Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, सत्यम क्लासेस छपरा में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। मैं सत्यम कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं विद्युत धारा। तो यहाँ पे हम विद्युत धारा शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में कुछ हम जानेंगे कि आखिर विद्युत धारा क्या होती है। यहाँ देखो दोस्तों, विद्युत धारा को हम बोल सकते हैं आवेशों का प्रवाह। ठीक, इसलिए कि आवेश जब प्रवाह होता है तब हमारा विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक, और जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक, धनावेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी से होती है। ठीक, और ऋणावेश जो होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से होती है। ठीक, एक चीज जान लो कि धनावेश क्या होता है कि धनावेश में प्रोटॉन प्लस में होता है और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन माइनस में पाया जाता है। ठीक, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं विद्युत धारा के डिफिनीशन से। विद्युत धारा का डिफिनीशन जो होता है कि चालक के अब चालक किसे कहते हैं मालूम है ना? चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। तो चालक के किसी बिंदु से एकांक समय मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड। तो एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ बोला है कि चालक के किसी बिंदु, मान लो कोई चालक है, ये हमने एक फिगर बनाया, ये मान लो ये चालक है और चालक के किसी बिंदु, ठीक, किसी बिंदु से एकांक समय मतलब 1 सेकेंड में, ठीक, गुजरने वाले जो आवेश होते हैं और उनकी मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो हमारा गुजर रहा है आवेश वो मान लो कि 20 कूलम है। मान लिया मैंने कि 5 सेकेंड में 20 कूलम आवेश गुजर रहा है। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? एकांक समय में तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 20/5। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4, माने कि यहाँ से जो हो रहा है कि चार जो है विद्युत धारा का हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो देखो दोस्तों, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो औसत विद्युत धारा होता है उसका फॉर्मूला होता है कि गुजरने वाला आवेश बट्टा में समय, जिसको बोलते हैं डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि जो विद्युत धारा की जो मात्रक होती है वो मात्रक होती है कि जैसे क्यू आवेश का मात्रक कूलाम होता है और टी मतलब समय का मात्रक सेकंड होता है। तो कूलाम बाई सेकंड जो हो जाता है एम्पियर, मतलब कि जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई बाई टी। तो 1 कूलम हो गया और ये 1 सेकेंड हो गया। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे यदि किसी चालक एकांक समय मतलब बता चुका हूँ मैं 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यहाँ पे अगर मान लो कि चालक कोई है और 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश हो रहा है, ठीक, जैसे यहाँ पे हुआ था, तो 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। वही 2 सेकेंड रहेगा, 3 सेकेंड रहेगा और कूलाम बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम आराम से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो दिशा होती है विद्युत धारा की, जो दिशा होती है वो कैसे होती है। तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है, जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बाह्य परिपथ इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक, क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये चालक हो गया, चालक में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है, ये इसमें बैटरी जोड़ा गया है। तो बैटरी हमने जोड़ दिया, जब टर्मिनल से जोड़ दिया, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बाह्य परिपथ प्लस से माइनस का जो बाह्य परिपथ है इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में विपरीत होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस को खींचता है, तो माइनस प्लस यहाँ पे है तो इसके ठीक विपरीत होगा। मतलब कि जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में विद्युत धारा क्या करती है, प्रवाह होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमें बस यही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत दिशा में, ठीक, आवेश के ठीक विपरीत दिशा में हमारा विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह होता है।
तो ये हमारी दिशा हो गई। तो याद रखना है कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि जो विद्युत धारा है वो सदिश है या अदिश है। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बोला है कि विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। अब सदिश अदिश तो आप लोग को मालूम होगा कि सदिश किसे कहते हैं कि वैसी राशियाँ जिनके परिमाण का हो, जो वैल्यू परिमाण में इसका होता है वैल्यू, और दिशा हो। और अदिश राशि वैसी राशि है जिनके केवल परिमाण होते हैं। और एक चीज़ सदिश में होता है कि सदिश के योग नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो सदिश है हमारा जब विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा कोई ना कोई दिशा में गमन करता है विद्युत धारा। ठीक, और साथ ही साथ ये कितना आवेश लेके जा रहा है। ठीक, मतलब ये भी मालूम है हमें, वैल्यू भी मालूम है इसका। ठीक, तो वैल्यू और जो डायरेक्शन दोनों हमें मालूम है, और जब दोनों मालूम है तो ये सदिश होना चाहिए। लेकिन ये जो तीसरा नियम है कि उनके योग के नियम का पालन नहीं करता है, सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, ये अदिश होता है। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे है तत्क्षणिक विद्युत धारा, मतलब कि एक क्षण में निकालेंगे तो I इक्वल टू होता है dQ/dt, जहाँ पे Q क्या है, अवकलन है T के सापेक्ष क्या हो रहा है, Q का अवकलन हो रहा है, जो कि अवकलन आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा का मापन मतलब मेजरमेंट, विद्युत धारा को कैसे मापते हैं, ये चीज़ हम देख रहे हैं। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक दिख रहे हैं। तो यहाँ विद्युत धारा का जो मापन होता है एमीटर द्वारा होता है। विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर के द्वारा। आप लोग के घर में भी मीटर लगा रहता है, तो ये क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। तो विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा होता है तथा एमीटर का सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। जब भी एमीटर को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में ही जोड़ेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि देखो यहाँ पे एक एम्पियर जो है, जो कि क्या करता है, विद्युत धारा को माप रहा है। ठीक, और यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ पे बल्ब है, और यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी है। ओके, अब आगे प्रतिरोध क्या करता है कि धारा के मार्ग में रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट। तो कोई भी करंट जो फ्लो करता है तो उसमें प्रतिरोध क्या करता है, धारा को ना जाने माने रोकता है उसको। ठीक है, उसके मार्ग में वो रुकावट बनता है। ठीक, उसके रास्ते में वो उसे रोकता है। ठीक, तो ये हमारा प्रतिरोध है। आगे आता है विद्युत धारा का कारण। विद्युत धारा का क्या कारण है, तो विद्युत धारा का कारण यही है कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे चालक, अब मान लो प्लास्टिक लेते हैं, तो प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे। ठीक, या प्लास्टिक का कितना भी लंबा उसका तार बना दो और उसमें अगर हम मान लो बैटरी हम जोड़ देते हैं, तो क्या एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश का प्रवाह होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो वैसे चालक तार जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही पाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। जैसे मान लो कॉपर का तार हुआ, कॉपर के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चालक बोल देंगे। अगर मान लो कोई बोल दिया सूखी लकड़ी, तो सूखी लकड़ी में भी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिस वस्तु में, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे हम चालक बोलेंगे। ठीक, दूसरा है मुक्त आयन। तो देखो ये मुक्त जो आयन होते हैं वो बिलियन में ही सिर्फ पाए जाते हैं। जैसे मान लो नमक लेते हैं, NaCl होता है ना, जब NaCl में लेंगे तो यहाँ पे देखते हैं NaCl, तो NaCl में क्या होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ठीक, Na प्लस Cl माइनस। तो जब इसमें हम बिलियन, इसको ऐसे जब रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो एक दूसरे से बॉन्ड बनाया है। लेकिन जब पानी में इसको घुलाया जाता है तो ये दोनों क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और ये जो प्लस होते हैं ये आयन देते हैं, और इसी से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू।